उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के अंदर चायल नाम से विधानसभा सीट है और यहां से विधायक हैं पूजा पाल। पूजा पाल ने 2019 में समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी और 2022 में उनको सपा से टिकट मिला और वो यहां से विधायक बनी। लेकिन उसके बाद से ही 2022 के कुछ दिन के बाद से ही पार्टी के साथ उनके रिश्ते ठीक नहीं रहे और फिर एक ऐसा वक्त आया कि जब राज्यसभा का चुनाव हुआ 2024 में, तो उन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर वोटिंग कर दी। उस वक्त भी आवाज़ पार्टी के अंदर से आई कि उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए, लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से ऐसा नहीं किया गया। अब कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर विधायक पूजा पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की और ये बात समाजवादी पार्टी के नेताओं को नागवार गुजरी और उसके बाद तुरंत उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। अब पूजा पाल ये कह रही हैं कि उनकी जान को खतरा है और उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है और कहा है कि अगर उनको कुछ होता है, अगर उनकी हत्या होती है, तो उसके जिम्मेदार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव होंगे। और इस बात से राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। यूपी की सियासत का माहौल गर्मा चुका है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के नेताओं में भी वार पलटवार शुरू हो चुका है। इस सबके बीच समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक शिवपाल यादव से पत्रकारों ने पूछा कि ऐसा सा बयान पूजा पाल का आया है, तो उन्होंने कहा कि वो हम हत्या वाली राजनीति नहीं करते। पूजा पाल अभी तक तो घर में बैठी थी, कोई खतरा नहीं था, अब उनको खतरा हो चुका है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अब कभी पूजा पाल विधायक नहीं बन पाएंगी। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए बीजेपी के नेताओं की तरफ से कहा गया कि सपा तो माफियाओं की पार्टी है। इस मामले में समाजवादी पार्टी का भी बयान आया है। सपा ने क्या कुछ कहा है, पूजा पाल के इस गंभीर आरोप पर, इस बयान पर ये रिपोर्ट देखी। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। समाजवादी पार्टी में गुंडे और माफिया हैं और गुंडे माफियाओं को वो पालते पोसते हैं। सपा विधायक को सीएम योगी की तारीफ करना पड़ा भारी। पूजा पाल की जान को किससे खतरा? पूजा पाल को सीएम योगी ने दिलवाया था न्याय। राज्यसभा चुनाव में भी पूजा पाल हो गई थी बाकी। समाजवादी पार्टी से निष्कासित होने के बाद विधायक पूजा पाल और अखिलेश यादव आमने सामने। विधानसभा के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पूजा पाल ने तारीफ की थी, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने पूजा पाल पर एक्शन लेते हुए उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। पार्टी से निष्कासित होने के बाद अब पूजा पाल खुलकर सामने आ गई हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से अपनी जान को खतरा बताया है। इसको लेकर पूजा पाल ने बाकायदा अखिलेश यादव को चिट्ठी भी लिखी। पूजा पाल की तरफ से इस चिट्ठी में क्या लिखा गया वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको पूजा पाल का वो बयान सुनाते हैं जिसके बाद पूजा पाल को समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। मेरा दुख, मेरा तकलीफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखने का काम किया और सही मायने में मुझे न्याय दिलाने का और देने का काम किया। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, मुझ जैसे पता नहीं कितने प्रयागराज में पीड़ित परिवार को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे अपराधियों को दंड दे करके उनको न्याय दिलाने का काम किया है। और कल शायद मेरी प्रयागराज की जनता मुझे सुनेगी तो वो लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने का काम करेंगे पुनः दोबारा। और माननीय अध्यक्ष जी, मेरे जैसे पता नहीं कितने महिलाओं की सिंदूर को मिटाया गया, पता नहीं कितने माताओं की गोदी सूनी कर दी गई। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं ऐसे मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने जीरो टॉलरेंस ला करके, पॉलिसी को ला करके, अपना करके अपराध और माफिया अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मट्टी में मिलाने का काम। तो आपने सुना पूजा पाल भरी इस विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए नजर आई। पूजा पाल के इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी और पूजा पाल में दूरियां बढ़ती गईं और अब दूरियां इतनी बढ़ चुकी हैं कि पूजा पाल ने अखिलेश यादव से ही अपनी जान को खतरा बताया है। अखिलेश यादव को एक चिट्ठी भी लिखी जिसमें उन्होंने लिखा, एक बेकसूर विधवा, अनाथ, अति पिछड़े की बेटी पूजा पाल को समाजवादी पार्टी के लोग किस किस तरह की गंदी गंदी गालियां सोशल मीडिया पर देते हैं। यहां तक कि जान से मारने की भी धमकियां दी जाती है, किंतु मैंने अपना वास्तविक लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। मेरे पति के हत्यारों को सजा मिल गई है।
अब मुझे मौत भी मिले तो भी गर्व ही होगा, किंतु आपने मुझे जिस तरह बीच रास्ते में अपमानित कर मरने के लिए छोड़ दिया है, जिससे समाजवादी पार्टी के अपराधी अनुयायियों का मनोबल बहुत बढ़ गया। इसलिए संभव है मेरे पति की भांति मेरी भी हत्या हो जाए। यदि ऐसा होता है तो मैं सरकारों से, प्रशासन से मांग करती हूं कि मेरी हत्या का वास्तविक दोषी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को ही माना जाए। पूजा पाल के आरोपों पर समाजवादी पार्टी मीडिया सेल की तरफ से एक्स पर पोस्ट की गई है और लिखा गया है कि पिछड़ा और दलित विरोधी बीजेपी नेताओं के साथ मुलाकात के बाद विधायिका द्वारा समाजवादी पार्टी पर अनर्गल आरोप लगाना बीजेपी की साजिश है। बीजेपी इन विधायिका का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। दलित पिछड़ा विरोधी बीजेपी से जब वो मिल ही चुकी हैं, तो बीजेपी को इन विधायिका जी को अपने सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाना चाहिए। हम समाजवादी लोग इन विधायिका की लंबी आयु और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी ने उन्हें विधायक का टिकट देकर विधायक बनाया था और 2019 में लोकसभा का टिकट भी दिया था, जिसे दूसरी शादी के मामले के कारण इन विधायिका ने खुद ही चुनाव लड़ने में असमर्थता जताई थी। इन विधायिका ने दूसरी शादी की, वो भी उनका फैसला था और बीजेपी का समर्थन कर रही हैं, ये भी उनका अपना फैसला है और उनके फैसले का सम्मान है। आपको बता दें कि पहली मर्तबा नहीं है जब पूजा पाल की उनकी पार्टी से बगावत हुई हो। इससे पहले भी पूजा पाल समाजवादी पार्टी की मुखालफत कर चुकी हैं। समाजवादी पार्टी से निष्कासित पूजा पाल ने फरवरी 2024 में राज्यसभा चुनाव में भी बीजेपी के पक्ष में वोट किया था। वहीं पार्टी से निष्कासित होने के बाद सीएम योगी से भी मुलाकात कर चुकी हैं। पूजा पाल मामले में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नंद गोपाल नंदी ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला किया। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए और सपा को गुंडों और माफियाओं की पार्टी बताया। देखिए, समाजवादी पार्टी गुंडों को पालने वाली पार्टी है, माफियाओं को पालने वाली पार्टी है। गुंडे, अपराधी और माफिया उनके सिरमौर हैं। मेरे ऊपर आरडीएक्स से बम ब्लास्ट हुआ था, रिमोट बम से हमला हुआ था। इंडियन एक्सप्रेस का सीनियर जर्नलिस्ट, एक सिविल गनर की डेथ हो गई, मौके पर एक गाय और एक कुत्ते की डेथ हो गई। मैं तो अचेत था, 7 दिन कोमा में था, 7 महीना मेरा इलाज चला। उसमें जो अपराधी पाए गए 16 के 16 समाजवादी पार्टी के थे। तो निश्चित रूप से अगर मैं कहूं कि समाजवादी पार्टी में साधु और महात्मा है तो आप हंसेंगे मेरे ऊपर। समाजवादी पार्टी में गुंडे और माफिया है और गुंडे माफियाओं को वो पालते पोसते हैं। अगर गुंडों को कोई खराब कहता है तो निश्चित रूप से उनको बुरा लगता है। फिलहाल पूजा पाल ने अखिलेश यादव से अपनी जान को खतरा बताया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी साफ शब्दों में पूजा पाल को जवाब दे दिया है। अब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी और पूजा पाल में चल रही बयानबाजियां कब शांत होती हैं। न्यूज डेस्क, खबर अभी तक।